नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 10 पढ़ेंगे। पार्ट 9 हम इसके पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से उन वीडियो को वॉच कर लें। आइए ट्राइंगल के बारे में समझते हैं क्या होता है। ट्राइंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसके जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, तो इसका जो सबसे पहला है वो है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु और चौथा समकोण त्रिभुज। तो आज की वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी कि ये समबाहु त्रिभुज होता है। इसकी क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, यानी कि तीनों साइड इसकी बराबर होती हैं। तो हमने इसकी एक साइड को मान लिया ए, तो ये ए है, तो दूसरी साइड भी इसकी ए होगी और तीसरी साइड भी इसकी ए ही होगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग, या इसको हम लिख सकते हैं √3/4। भुजा को हमने क्या माना है? ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। और परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा, यानी कि इसकी देखिए परिमाप क्या है? ये परिधि होती है 1, 2 और 3, तीन भुजाएं, तो ये क्या हो जाएगा? 3a। तो शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई होती है इसकी, यानी कि हाइट √3/2 भुजा, यानी कि √3/2a लिख सकते हैं इसको। और जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं यानी कि 60 डिग्री के कोण होते हैं। कितने के? 60 डिग्री के। इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। आइए इसका एक कंसेप्ट को और समझते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि एक अंत्यवृत्त होता है और एक बाह्यवृत्त होता है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज में एक अंदर की ओर वृत्त बनेगा और दूसरा एक बाहर की ओर वृत्त बनेगा, समबाहु त्रिभुज के बाहर की ओर। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी रेडियस होती है, ठीक है, यानी अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी a/2√3, और जबकि बाह्य जो वृत्त होता है उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? a/√3। आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा दे रखी है हमको, कितनी है? 4√3। तो मैंने आपको बताया था ये इसकी भुजा होती हैं, ये तीनों भुजा इसकी इक्वल होती हैं, तो हमको दे रखा है कितना? ये 4√3 है। अब देखिए, तो उसका एरिया पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी एरिया बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि a² लिख लीजिए। तो √3/4, a की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है? 4√3 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए, √3/4 मल्टीप्लाई, अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा आपका? 16, और √3 है, √3 से रूट हट जाएगा स्क्वायर से, क्या बचेगा आपका? खाली 3 बचेगा। अब इनको आपस में काट लीजिए, 4 से कटेगा ये 4 टाइम्स, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 तिया 12, यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा होगी। हमको क्या दे रखा है? इसका एरिया दे रखा है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 a²। हमको देखिए एरिया दे रखा है कितना है? √3 इक्वल √3/4 a²। अब √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बराबर को दूसरी ओर डिवाइड में आएगी, तो आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड में है 4, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो a² इक्वल कितना हो जाएगा? 4। a बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 4, और √4 का मान कितना होता है? 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी हमारी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? देखिए, हमको क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, तो एरिया इक्वल √3/4 a² यानी भुजा का वर्ग। एरिया हमको दे रखा है 400√3 इक्वल √3/4 a²। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में बराबर दूसरा डिवाइड में जाएगा, आप डायरेक्ट काट दीजिए,
4 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में जाएगा तो 400 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 1600। ठीक है, ए स्क्वायर में बराबर दूसरे रूट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1600 रूट हो जाएगा, और 1600 का जो रूट होता है वो कितना होता है हमारा 40, यानी ए आ गया हमारा कितना 40 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, यानी पैरामीटर क्या होता है इसका 3a होता है। क्या होता है 3a, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 120 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दे रखी है वो किसी वृत्त की त्रिज्या के इक्वल दे रखी है, यानी कि इसके, यानी कि जो इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो उसकी एक भुजा के बराबर है। ठीक है, हमसे कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या का जिसका क्षेत्रफल, यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, किसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल से इस रेडियस को फाइंड कर लेते हैं तो हमारी ये त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं। वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है हमको 154, यहाँ से रेडियस फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर इक्वल 154। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 154 गुणा 7/22। अब देखिए 22 से कट जाएगा ये 7 टाइम्स, और 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 49, तो आर स्क्वायर इक्वल 49। तो ठीक है, आर का मान निकल जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, आर बराबर 49 हो जाएगा रूट के अंदर, और 49 का मान होता है 7। रेडियस कितनी आ गई 7। देखिए रेडियस 7 आ गई, 7 आ गई, तो जो त्रिभुज है उसकी भुजा भी कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्टार्टिंग में क्या दिया था कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो इसकी कितनी आ गई भुजा हमारी 7 आ गई, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 होगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो इसका एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 भुजा कितनी निकाल ली हमने 7, तो 7 को 2 बार लिख लिया, 7 मल्टीप्लाई 7 ए स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 49 √3/4। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा बाह्यवृत्त की त्रिज्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए अंतःवृत्त तथा बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछा है हमसे, इसके बीच अनुपात पूछा है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर और बाह्यवृत्त की मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होती है a/2√3 होती है, और बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3 होती है। उनको आपस में काट लेते हैं। देखिए a हमारा मल्टीप्लाई में है, बराबर दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा तो डायरेक्ट काट लीजिए, ऐसे √3 को काट लीजिए। अब देखिए 2 यहाँ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ कितना रहेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं के बीच क्या रेशियो हो जाएगा इसका 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, तो बताइए बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसके ऊपर एक बाह्यवृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हमसे कहा इसकी जो हाइट है समबाहु त्रिभुज की कितनी है 12, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 12 मीटर है। तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की रेडियस के बीच जो रेशियो होता है वो होता है 1:2 होता है। तो इसके अंदर एक अंतःवृत्त और ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी निकली थी हमारे अंतःवृत्त की 1, और बाह्यवृत्त की कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए बाह्यवृत्त की मान लीजिए 2, यानी कि ये 3 यूनिट के बराबर कितनी दे रखी है इसकी ऊंचाई दे रखी है रेडियस। तो हमारी रेडियस निकल जाएगी यहाँ से, यानी कि 3r बराबर कितनी है 12। ठीक है, तो r बराबर कितनी हो जाएगी 12/3 यानी कि 4। रेडियस कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। तो हमें केवल बाह्यवृत्त की चाहिए, तो बाह्यवृत्त की यूनिट कितनी हमारी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो बाह्यवृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी
8। तो बाह्य वृत्त की रेडियस होगी हमारी 8। तो हमसे पूछा है वृत्त का एरिया। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई में ही आंसर आ रहे हैं सारे, तो हम क्या करते हैं सिर्फ रेडियस का मान रख देते हैं। ठीक है, तो आर पाई, आर का मान कितना हमारा 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 पाई। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमसे इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखिए अंतःवृत्त का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि स्मॉल आर मान लीजिए, और बाह्य वृत्त का एरिया मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर मान लीजिए। इसका हमसे बीच में क्या पूछा, हमसे रेशियो पूछा है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो अंतःवृत्त की रेडियस होती है वो कितनी होती है 1। ठीक है, पाई से पाई डायरेक्ट काट दीजिए, तो इसका मान हो गया 1 का स्क्वायर। और बाह्य वृत्त की जो रेडियस होती है वो 2 का स्क्वायर, यानी 2 होती है, यानी 1:2 होती है। तो ये कितना हो जाएगा 1:4। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत बनने वाला वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। यानी समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है, एक अंतःवृत्त है, इसका एरिया पूछा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए रेडियस निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो रेडियस होती है वो क्या होती है a/2√3। ठीक है, अब देखिए ए का मान दे रखा है हमको कितना है 24। ठीक है, कितना दे रखा है 24/2√3। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 12, यानी ये हो जाएगा 12/√3। तो √3 नीचे रखते नहीं है, इसको खत्म करेंगे तो क्या करें, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं अपनी तरफ से। तो √3 का अपनी तरफ से ऊपर मल्टीप्लाई करा लीजिए और √3 का नीचे करा लीजिए। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12√3/3। तो 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार है 4 बार, तो 4√3 हो जाएगी। तो रेडियस आ गई हमारी कितनी 4√3। तो हमसे क्या पूछा, वृत्त का एरिया पूछा है। तो जो वृत्त है उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आंसर पाई में आ रहा है, पाई का मान नहीं रखेंगे, तो पाई रेडियस कितनी हमारी 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 हट जाएगा, रूट से हट जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा पाई। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना होगा 16 या 48 पाई, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।